देखो आज ना हम एंटीबायोटिक शुरू कर रहे हैं और इसकी हम फुल डिटेल पढ़ेंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक लेक्चर में एंटीबायोटिक कंप्लीट हो जाए, यानी कि कई लेक्चर्स के बनेंगे। तो या तो 9 बजे लेक्चर आएगा या फिर 4 बजे डेली आएगा, ठीक है। तो एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक होते क्या है, जिससे मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करा, सपोज जैसे बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसको मारने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो बैक्टीरिया यानी कि एंटीबायोटिक होता है। जैसे मान लो सपोज तुम्हें निमोनिया हो गया या फिर मान लो टाइफाइड हो गया, तो उसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक को जो पढ़ेंगे हम, तो जैसे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंटीबायोटिक का, फिर इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप्स है और क्या यूजेज है, ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लो कि जो एंटी माइक्रोबियल है ड्रग्स है, ये क्या है, एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो जिसमें क्या था, जैसे सल्फोनामाइड्स आता है, ठीक है, सबसे पहली ड्रग्स यही थी। तो इसमें जैसे सल्फाडाइजिन होता है, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, क्या साइड इफेक्ट होगा, वो हम पूरा पढ़ेंगे। टेट्रासाइक्लिन ये भी पूरा है, इसमें भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, या मैक्रोलीड्स है। मैक्रोलीड्स जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो इसकी भी हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्रोलीड्स की क्लोरोफेमिकोल्स है, ठीक है, या पेंसिलिन है। तो पेंसिलिन में जैसे पेंसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एमोक्सिलिन है, तो इसकी भी हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सिफेलोस्पोरिन है, जैसे सिफेक्टिन, तुमने खूब पढ़ी होंगी ये वाली ड्रग्स के बारे में, ठीक। या क्यूनिलोन्स है, तो क्यूनिलोन्स में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, ठीक। या कार्बोपिनम है, ठीक है। तो इसमें जैसे मीरोपिनम है, इमिपिनम है, ठीक। या मोनोवेक्टम्स है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे एमिकासिन आता है, नियोमासिन आता है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि हम जो एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है, तो इसमें इतने यानी कि ये ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, तो इनको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा तुम्हें समझना जरूरी है। तो वो किसमें समझेंगे, इन चीजों में हम, यानी कि क्या इसका इंट्रोडक्शन होगा, क्या डेफिनेशन होगी, क्या क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका, यानी कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। तो जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है तुम्हारी, वो किसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, माइक्रोब्स के, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या है, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज मानो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। जैसे मान लो जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो क्या होता है, हर एक बॉडी के ऑर्गन के पास अपना खुद का एक सुरक्षा सिस्टम होता है, ठीक है। तो सपोज मान लो जैसे मैंने एक ये ऑर्गन बना रखा है, ठीक है, ऑर्गन है, तो हर एक ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई होती है अपनी, तो ये ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ के थ्रू क्या हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, इसके ब्लड के थ्रू इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक। तो क्या होगा, हर एक ऑर्गन के पास क्या होता है, एक मैक्रोफेज होता है, ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, पकड़ के खा लेगा और मार देगा, ठीक। अब क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये, या फिर मान लो जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वीक हो रखी है, तो बॉडी वीक होगी तो तुम्हारा ये मैक्रोफेज भी कमजोर होगा, ठीक। तो वो क्या करेगी, इसको नहीं मार पाएगी, जो बैक्टीरिया या मतलब फंगल है या वायरल है, कोई भी अगर बॉडी के अंदर एंटर करा, तो क्या करेगा, मैक्रोफेज क्या करता है, साइटोकाइन का फॉर्मेशन करता है और इसको ब्लड के अंदर डालता है। ये क्या है, एक सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से ब्लड से लिम्फोसाइट को बुला लेगा, ठीक। लिम्फोसाइट में से टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। अब ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, इसके अगेंस्ट क्या लेंगे, एक्शन लेंगे, अब मारने के लिए इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन क्या होता है, इस फाइट के दौरान क्या होता है, ऑर्गन तुम्हारा बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गन हमारा डैमेज ना हो, देखो वही मैंने लिख रखा है, जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, रिएक्ट करेगा अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा तुम्हारा जैसे फाइब्रोसिस हो सकती है लंग्स के अंदर या मान लो किसी भी ऑर्गन के अंदर, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो काम ये कर रहा है वो हम बाहर से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देके कराते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो इसे मैं मिटा दूं फिर आगे पढ़ते। देखो हमने एंटीबायोटिक का क्या इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो अब देखो जैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती है, कुछ क्या होती है, जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है, कुछ बैक्टीरियोसाइडल होती है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स कौन सी होती है, जैसे ये क्या करती है, प्रोलिफरेशन को रोकती है। प्रोलिफरेशन मीन जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है कोई, और ये डिवाइड हुआ और 2 बैक्टीरिया में जाके कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या करेगी, उसकी ग्रोथ को रोकेगी बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स, ठीक है। तो जैसे टेट्रासाइक्लिन है या एरिथ्रोमाइसिन है, और भी ड्रग्स हैं, हम नेक्स्ट में जब
पढ़ेंगे तब बताएंगे कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक्स है, और बैक्टीरियोसाइडल लिख देंगे आज के आदि। कुछ क्या होती है बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियोसाइडल ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है। एनके हमने ड्रग्स का यूज किया और बॉडी के अंदर गई और ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है। तो मैंने लिख भी रखा है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या जैसे सिफेलोस्पोरिन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्यों ना इसका यूज करें, यानी कि बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स का यूज करें, बैक्टीरियोस्टेटिक्स का यूज करने की जरूरत ही क्या है हमें। तो सपोज मान लो मैंने बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स का यूज किया, तो क्या होगा, ये मान लो सब बैक्टीरिया को नहीं मार पा रही, कुछ ही बैक्टीरिया को मार रही है, ठीक है। तो हम क्या जो सही से पढ़े हैं एंटीबायोटिक को, तो वो क्या करते हैं, यानी कि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो इन दोनों को मिला देते हैं, यानी कि बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि इन दोनों ड्रग्स को मिला के यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो कुछ क्या होती है नैरो स्पेक्ट्रम होती है और कुछ वाइड स्पेक्ट्रम होती है। तो नैरो स्पेक्ट्रम मीन यानी कि कुछ ही बैक्टीरिया को ये मार पाती है, नैरो स्पेक्ट्रम वाली ड्रग्स होती है। तो जैसे मैंने लिख भी रखा है, देखो जो एंटी माइक्रोबियल है एक्टिविटी अगेंस्ट होती है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है। जैसे जेंटामाइसिन है, अगर इसका यूज करेंगे तो ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैसिलस या कोकस के लिए ही यूज होती है, ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज नहीं होती। और जो वाइड स्पेक्ट्रम होती है, यानी कि ये क्या होती है सब, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों को क्या है मार देती है, जैसे सेफेलोस्पोरिन। अब देखो आप देख रहे होंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तो बताएंगे, यानी कि बता देंगे कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो देखो जैसे मैंने बैक्टीरिया को क्या करा, यानी कि जैसे बैक्टीरिया है, तो देखो बैक्टीरिया हम इस टाइम ऐसे पूरा बैक्टीरिया तो तुम्हें बता नहीं रहे क्योंकि ये सबने पढ़ा है बायोलॉजी में, तो सिर्फ हम डिवाइड करने यानी कि बताने के लिए कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इसको बताने के लिए। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर क्या होती है सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, एमिनो एसिड भी होते हैं इसके अंदर और भी होते हैं, लेकिन इसके आधार पर हम डिवाइड करेंगे बैक्टीरिया को। तो मैंने लिख रखा है ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ करा है। जैसे जेंटियन वॉयलेट है, अगर मैं इससे स्टैनिंग करूं, ठीक है, स्टैनिंग मींस जैसे मान लो एक किस्म की स्याही है और मैं बैक्टीरिया के ऊपर डाल दूं, तो अगर ब्लू कलर आता है तो क्या होगा, अगर ब्लू कलर आएगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कोकस होते हैं और बैसिलस होते हैं। तो जो कोकस होते हैं वो स्पेरिकल शेप में होते हैं इस तरह से, ठीक है, स्पेरिकल शेप में होंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस है। और जो बैसिलस होते हैं वो रॉड शेप में होते हैं, ठीक। तो जैसे रॉड शेप में होते हैं, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिस्टीरी, जिससे डिस्टीरिया होता है। तो हमने इनके सबके नाम लिख देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि ग्राम पॉजिटिव कोकस क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस क्या है, तो इनके सबके नाम लिखेंगे बैक्टीरिया को, इनसे क्या क्या डिजीज हो रही है, ताकि एंटीबायोटिक का यूज करने में आसानी हो। अब ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लो एक सैफेनिन है, इससे हमने स्टेनिंग की, यानी कि ये भी क्या है किस्म की स्याही है, और हमने जब बैक्टीरिया के ऊपर डाला तो अगर पिंक कलर आता है, अगर पिंक कलर आ गया तो समझ लो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं, कोकस होते हैं और बैसिलस होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है, देखो कोकस और बैसिलस, तो ये भी क्या है कोकस और बैसिलस है। तो इसको हम बता देंगे तुम्हें आने वाले लेक्चर में, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद 2 लेक्चर और बनेंगे हमारे इंट्रोडक्शन के, जैसे एंटीबायोटिक का चुनाव कैसे करना है हमें, और एंटीबायोटिक का यानी कि क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो एंटीबायोटिक का हमने यूज कर रहे हैं तो क्या क्या मतलब हमें ध्यान रखना है एंटीबायोटिक का, तो इसको पहले पढ़ लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल आएगा, ठीक है। थैंक यू।